विषय इतिहास। प्राचीन महाकाव्यों की कड़ी में रामायण के बाद आज हम महाभारत नामक ग्रंथ के बारे में चर्चा करेंगे। प्राचीन भारत की सभ्यता और संस्कृति को समग्र रूप से हमारे सामने महाभारत जो है वो इसको बहुत सुंदरता के साथ प्रस्तुत करता है। महाभारत भारत ही नहीं विश्व के महत्तम ग्रंथों में से माना जाता है और ये ग्रंथ बहुत लंबा है। इसमें लगभग 1 लाख श्लोक हैं और 18 पर्व हैं और इसके रचयिता वेदव्यास हैं। वेदव्यास का मूल नाम कृष्ण द्वैपायन था। कृष्ण चूंकि वो गहरे वर्ण के थे और कृष्ण द्वैपायन के पिता जो है महर्षि पराशर थे और इनकी माता का नाम सत्यवती था। और चूंकि ये द्वीप में हुए थे इसलिए इनका नाम जो है द्वैपायन रखा गया। तो कृष्ण द्वैपायन के नाम से भी इनको जाना जाता है। और महर्षि वेदव्यास जो है वो प्रकांड पंडित थे और वे बहुत सारे वेदों के ऊपर भी उनके द्वारा ग्रंथ लिखा गया और कई जगह जो है वो इनको शिव का और ब्रह्मा के पुत्र का अवतार जो है वो कहा जाता है। और जो इनका जन्मदिन था उसके हिसाब से आषाढ़ पूर्णिमा को इन्हीं के नाम से व्यास पूर्णिमा कहा जाता है। महाभारत के समय में जो है वो वेदव्यास उपस्थित थे और संजय को दिव्य दृष्टि जो है वो महर्षि वेदव्यास ने ही दी थी जिससे कि वो धृतराष्ट्र के सामने उस युद्ध का जो है वर्णन कर सके। और ये द्रौपदी स्वयंवर में भी उपस्थित थे। इंद्रप्रस्थ के राजा युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में भी जो है वेदव्यास उपस्थित थे। और ये माना जाता है कि इनकी आयु जो है वो बहुत लंबी थी क्योंकि इन्होंने शांतनु, विचित्रवीर्य, धृतराष्ट्र, कौरव, पांडव, अभिमन्यु, परीक्षित, जन्मेजय और शकुनी 8 पीढ़ियों के राजाओं के समय में ये उपस्थित थे। तो इस कारण से जो है ये माना जाता है कि ये दीर्घायु को प्राप्त हुए थे। महाभारत जो है वो सबसे पहले जो है महर्षि वेदव्यास ने 5 ब्राह्मणों को सुनाया। ये इसके अंदर जैसा कि मैंने बताया कि इसमें 18 पर्व और 1 लाख श्लोक हैं और मूल रूप से इन्होंने इस ग्रंथ को 5 शिष्यों को सुनाया। और यह उसके बाद इनके 5 शिष्य में से एक वैशंपायन ने जो है वो इस महाभारत को सुनाया और तीसरी बार जो है वो शौनक ऋषि ने जो है इसकी कथा सुनाई। तो इस प्रकार से हमारे सामने जो है वो महाभारत के महर्षि वेदव्यास, वैशंपायन और शौनक 3 जो है वो नाम महाभारत से संबंधित आते हैं। और महर्षि वेदव्यास ने इसको महाभारत को जय नाम से पुकारा और इसके बाद जो है जब इसकी कथा सुनाई गई तो इसका वैशंपायन ने जब इस कथा को सुनाया तो इसका नाम भारत पड़ा और शौनक ऋषि के समय में जो है इसका नाम महाभारत कर दिया गया। तो महाभारत का नाम अश्वलायन ग्रह सूत्र के समय में प्रचलित था। महाभारत अपनी विशालता के कारण नहीं और भी कारणों से लोकप्रिय है। एक तो जिसका सबसे महत्वपूर्ण कारण ये है कि धार्मिक ग्रंथ गीता जो है वो इसी ग्रंथ का यानी महाभारत का एक अंग है। गीता जो कि हिंदुओं के लिए अति पवित्र है वो महाभारत का ही एक हिस्सा है, महाभारत का ही एक अंग है।
और भारत की जो तत्कालीन राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक स्थिति थी, उसमें ये ग्रंथ जो है वो अच्छा प्रकाश डालता है। अब महाभारत का जो रचना काल है, वैसे तो ये माना जाता है कि ये महाभारत एक लंबे समय तक जो है इसका विकास हुआ, ये चलता रहा, लेकिन पाणिनि की जो अष्टाध्यायी है उसमें इसका वर्णन नहीं है। तो इसका मतलब पाणिनि के समय में ये ग्रंथ नहीं लिखा गया था, लेकिन पतंजलि का जो महाभाष्य है उसमें जो है वो महाभारत की कथा का उल्लेख कई बार हुआ है। तो इससे ये स्पष्ट हो जाता है कि महाभारत का निर्माण पाणिनि के बाद यानी पाणिनि के उत्तर काल में और पतंजलि के पूर्व काल में हुआ था। एक तो ये बात होगी। दूसरा, महाभारत की जो भाषा है वो जो है उपनिषदों की भाषा से मेल रखती है। तो इसका मतलब जो है वो महाभारत का कुछ अंश उत्तर वैदिक युग के बाद का है, क्योंकि वाल्मीकि रामायण में महाभारत का कोई उल्लेख नहीं है। और दूसरा एक महत्वपूर्ण इसके समय को निश्चित करने में, महाभारत में हमें कई विदेशी जातियों का रेफरेंस मिलता है, जिसमें कि ग्रीक है, पार्थियंस है, यूनानी, शक और मन, ये जो है इन जातियों का विवरण हमें मिलता है। और ये जातियां लगभग भारत के अंदर 1st to 2nd BC के आसपास आई थी। तो मैकडोनाल्ड ने इसको 500 BC का माना है और राधा कुमुद मुखर्जी ने इसे 200 BC के आसपास का माना है। तो अगर हम ये मानते हैं, क्योंकि एक गुप्त अभिलेख जो कि 1442 डेटेड है, तो 1442 का डेटेड एक गुप्त कालीन अभिलेख ने इसका उल्लेख किया है। तो इसका मतलब ये जो है वो गुप्त पीरियड से पहले जो इसका प्रेजेंट स्वरूप है वो जो है वर्तमान स्वरूप जो है वो तैयार हो गया था। तो संभव है कि इस ग्रंथ को जो हम इसका जो रूप अभी देखते हैं उस रूप में आने में इसको 1000 वर्ष का समय लगा। और इसमें जो सामग्री है वो अलग अलग स्थानों से जो है वो आ रही है। अब वर्तमान में ये कहना बहुत कठिन है कि इसमें कहां से है, क्योंकि जब हम इतना मैसिव कोई ग्रंथ है, इतना विशाल है, 1,00,000 श्लोक वाला है, तो इसमें बहुत सारे इंटरपोलेशन भी हो जाते हैं। ये संभव नहीं है कि हम पता लगा लें कि ये 10 ग्रंथ किसके द्वारा लिखे गए हैं, किसके द्वारा लिखे गए हैं। और वो मतलब एक हम इसकी ये कल्पना करें कि ये एक ऐसा समुद्र है जिसमें कई जगह से पानी आता है और वो मिलकर जो है एक सार हो गया। तो महाभारत भी एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें बहुत सारी चीजें अलग अलग समय में जो है वो जुड़ती है, और ये एक इतना विशाल ग्रंथ जो है वो बन गया। अब अगर हम महाभारत की कथा वस्तु देखें तो ये कहानी जो है वो हस्तिनापुर में शांतनु के पुत्र विचित्रवीर्य के 2 पुत्र थे, धृतराष्ट्र और पांडु। धृतराष्ट्र जन्म से अंधे थे, इस कारण से उनका छोटा भाई पांडु जो है वो हस्तिनापुर के गद्दी पर बैठा। किसी कारण से जो है वो एक ऋषि ने इनको श्राप दे दिया, तो इनको अपनी पत्नी माद्री और कुंती के साथ वन में जाना पड़ा। और जब पांडु वन में गए तो धृतराष्ट्र जो है वो राजा घोषित हुए, राज सिंहासन पर बैठे। और वन में ही जो है वो कुंती ने युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन को जन्म दिया और माद्री ने नकुल और सहदेव को। और 5 भाइयों में जो है वो आपस में बहुत प्रेम था, आज्ञाकारी थे। और वन में ही पांडु का और पांडु की मृत्यु हो गई और माद्री जो है वो पांडु के साथ सती हो गई। इन 5 पांडु पुत्रों को जो है वो
गुरु द्रोणाचार्य ने दीक्षा ली। पांचों पांडव जो है वो बहुत योग्य थे, आज्ञाकारी थे और योग्यता के आधार पर जो है वो हर उसमें कुशल हो गए, जबकि कौरव जो थे वो इतने काबिल नहीं थे और इसी कारण से जो है कौरवों को पांडवों से जलन होती थी। जब ये बड़े हो गए तो जब इन्होंने अपना राज्य वापस मांगा तो इनको इंद्रप्रस्थ जो है वो राज्य दिया गया, जो मूल रूप से इनका शासन था गुरुओं का, वो इनको न देके इंद्रप्रस्थ दिया गया। लेकिन वहां पर भी इन्होंने अपने कुशल प्रबंधन से जो है वो एक विशाल साम्राज्य खड़ा कर दिया। उसको देखकर भी जो है जो कौरवों का ज्येष्ठ पुत्र था दुर्योधन, उसको जो है वो ये देखकर जलन हुई और उसने जो है वो युधिष्ठिर की कमी जानता था और उसने उसको जो है वो द्रुत क्रीड़ा के लिए बुलाया और उस द्रुत क्रीड़ा में युधिष्ठिर जो है वो अपना राज्य खो बैठा और उस शर्तों के हिसाब से था कि 12 वर्ष तक इनको वनवास में रहना पड़ेगा और 13वां वर्ष अज्ञातवास में गुजारना है। उसमें यह भी शर्त रखी थी कि उस 13 वर्ष में भी अगर पता चल जाता है कि कहाँ है तो ये जो है वो वापस दोहराया जाएगा। अगर उनको ढूंढ लिया गया तो वो पुनः 12 वर्ष के लिए वनवास में जाएंगे। तो 12 वर्ष वनवास पूरा करने के बाद 1 वर्ष इन्होंने राजा विराट के यहाँ, विराट नगर में राजा विराट के यहाँ अपना 1 वर्ष व्यतीत किया और समय पूरा करने के बाद वो वापस हस्तिनापुर लौटे और हस्तिनापुर लौटने के बाद उन्होंने अपना राज्य मांगा, लेकिन दुर्योधन ने उसको राज्य देने के लिए मना कर दिया। तब द्वारिका नरेश कृष्ण जो है वो आए और उन्होंने मध्यस्थता कर कोशिश की और आखिर में तो कृष्ण ने ये भी कहा कि युद्ध अगर टालना है तो एक गांव ही जो है वो दे दिया जाए पांडवों को, लेकिन दुर्योधन उसके लिए भी तैयार नहीं हुआ। तो अब जो है वो युद्ध के सिवा कोई चारा नहीं था और कृष्ण ने चूंकि धर्म और सत्य पांडवों की तरफ था तो कृष्ण ने अपनी सारी सेना कौरवों को दे दी, लेकिन स्वयं जो है उन्होंने युद्ध में पांडवों का साथ दिया। उन्होंने ये भी कहा कि वो इस युद्ध में योद्धा के रूप में भाग नहीं लेंगे, वो कृष्ण के सारथी बनकर जो है इस युद्ध में भाग लेंगे। और ये युद्ध महाभारत का जो युद्ध हुआ ये 18 दिनों तक चला और ये भयंकर युद्ध हुआ। अंत में कौरव पराजित हुए और मारे गए और पांडवों ने जो है वो इस उपलक्ष्य में अश्वमेध यज्ञ करवाया और 36 वर्षों तक शासन करने के बाद अर्जुन के पौत्र परीक्षित को राज्य सौंपकर द्रौपदी सहित वे तपस्या करने के लिए हिमालय में चले गए, जहां की हिमालय में ही जो है वो मृत्यु को प्राप्त। अब महाभारत की वैसे तो कथा जो है वो कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध की है, लेकिन इसमें बहुत सारे आख्यान हैं, उपाख्यान है, धर्म दर्शन की चर्चाएं हैं, नीति संबंधी प्रवचनों का ताना बाना है। इसमें लोक धर्म के अनेक रूप भी पता चलते हैं, वैदिक यज्ञ के अनुष्ठान बताया, लोक संस्कृति, कृष्ण की पूजा, शिव की पूजा, नदी पर्वत आदियों की पूजा। तो ये जो है सबका वर्णन जो है इस महाभारत में दिया है। विभिन्न जातियों के लोग हैं, तो ये प्रचलित जो लोक धर्म था, आध्यात्मिक व दार्शनिक, पूरा जो है ये विस्तृत इस महाभारत में लिखा गया। महाभारत एक मात्र युद्ध का संकलन नहीं है, ये एक नैतिक जो है मनुष्य, मूल में तो इसके जो है वो बेसिक जो
महाभारत का है वो मनुष्य को महत्व देना है। तो मनुष्य के क्या रूप है, मनुष्य के क्या स्वार्थ है, क्या लोभ है, क्या धर्म है, ये सब जो है इसमें कहा गया है। और ये माना गया है कि समाज के चारों वर्ण और गुण और कर्म पर आधारित है। और व्यक्ति जो है अगर गुणवान है, जैसे उसमें एक स्थान पर यह भी कहा गया है कि अगर व्यक्ति में सत्य, दान, शील, दया, दम और अहिंसा ही है तो वही ब्राह्मण है। मतलब जिस व्यक्ति में सत्य है, दया है, शील है और वो अहिंसा में विश्वास करता है, वो व्यक्ति ब्राह्मण है। और अगर ये गुण उसमें ब्राह्मण में नहीं हो तो ये कहा जाता है कि वो ब्राह्मण नहीं है, वो शूद्र है। और अगर शूद्र में ये सारे गुण हैं, दया, धर्म, क्षमा, तो वो जो है वो ब्राह्मण है। तो इसका मतलब ये है कि व्यवस्था जो है गुण, कर्म और स्वभाव पर टिकी हुई है। महाभारत उस कर्म, नियम और आचार को मानता है जिसके केंद्र बिंदु मनुष्य है। मतलब ये मनुष्य से श्रेष्ठ और कुछ नहीं है। एक जो इस महाभारत में सबसे धार्मिक रूप से महत्वपूर्ण है वो भगवत गीता है। ये जब युद्ध शुरू होने वाला था, प्रारंभ होने वाला था, सेना आमने सामने खड़ी थी, तब अर्जुन ने जो है युद्ध करने से मना कर दिया और युद्ध करने के लिए अपनी हिचक बताई। और उसके द्वारा ये कहा गया कि उसने कृष्ण को ये कहा कि सब जो है युद्ध करने वाले मेरे परिजन हैं, मेरे पिता हैं, पितामह हैं, मेरे गुरु हैं, मैं इनके विरुद्ध कैसे हथियार उठाऊं। तो वहां पर युद्ध भूमि में ही कृष्ण ने जो है वो अर्जुन को ज्ञान दिया। और गीता जो है वो उसी का सार है। गीता में जो है वो निष्काम कर्म की बात कही गई है, जिसमें कृष्ण ने कहा है कि जो मनुष्य का कर्म है, मनुष्य को उसको करना और बिना फल की इच्छा के। हम अगर फल की तरफ ध्यान देते हैं तो हमारा कर्म जो है वो शुद्ध नहीं होता है। और दूसरा, ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि ठीक है जो होगा होगा, हम क्या करें, जो होना है वो तो होना है, इसमें जो है वो निष्क्रिय है, वो भी गलत है। गीता में ये कहा गया है कि मनुष्य को बुद्धि और श्रद्धा की आवश्यकता है और उसके अनुरूप उसको काम करना है। और अगर कर्म अच्छा होगा तो निश्चित रूप से फल भी अच्छा होगा। लेकिन हम जब कार्य करते हैं तो हमें फल की आवश्यकता या फल के बारे में सोचने की आवश्यकता नहीं है। हम बिना किसी फल की इच्छा किए हुए हम कर्म करते हैं तो वो जो है वो सही है। ये जो है कर्म का सिद्धांत इसमें दिया गया है। और इसमें यही कहा गया है कि कृष्ण ने अर्जुन को कहा है कि तुम मृत्यु का शोक मत करो, क्योंकि मृत्यु जो है वो आत्मा को नहीं आती, शरीर को आती है। जिस प्रकार से मनुष्य अपने वस्त्र मैले होने पर उन वस्त्रों को उतार देता है, दूसरे वस्त्र पहन लेता है, इसी तरह से आत्मा भी जो है वो एक शरीर को ग्रहण करती है, उसको त्यागती है, दूसरे शरीर को ग्रहण करती है। तो इसमें जो है वो मृत्यु शरीर की होती है, आत्मा की नहीं होती है। इसलिए हे पार्थ, इस चीज की चिंता किए बिना कि तुम्हारे सामने कौन है कौन नहीं है, और चूंकि तुम्हारा कर्म युद्ध करना है तो तुम फल की या परिणाम की को सोचे बिना जो है वो अपना कर्म करो। तो गीता जो है वो हिंदुओं के लिए एक अत्यधिक महत्वपूर्ण और धार्मिक ग्रंथ है, जो कि महाभारत का एक अंग है। महाभारत में भी जो है वो पात्रों को आदर्श बताने की कोशिश की गई है। जैसे श्री कृष्ण जो है वो उनको ईश्वर का अवतार मानकर बताया गया है, वो श्रद्धा के पात्र हैं। विदुर जो है वो ज्येष्ठ भ्राता हैं, लेकिन वो एक आदर्श जो है वो मंत्री हैं, और वो धृतराष्ट्र को सही सलाह देते हैं, हितों का ध्यान में, राज्य के हितों का ध्यान में रखकर जो है उनको सलाह देते हैं। भीष्म पितामह सत्य जानते हुए भी, चूंकि उन्होंने शपथ ले रखी होती है कि वो सिंहासन
की रक्षा करेंगे तो वो जो है वो कौरवों की तरफ युद्ध करते हैं और अंत में जो है वो मृत्यु को प्राप्त होते हैं। और युधिष्ठिर को जो है वो धर्म के आधार पर जो है वो परम माना गया है और इसी कारण से इस युद्ध में जो है वो युधिष्ठिर विजयी होते हैं और चूंकि वो धर्म उनकी तरफ होता है, सत्य उनकी तरफ होता है, इसलिए महाभारत के जो है वो इस युद्ध में विजयी होते हैं। तो इस तरीके से जो है वो भारतीय संस्कृति और हिंदू धर्म के सर्वांगीण विकास की गाथा है महाभारत। धन्यवाद।